अब हुआ क्या है कि आलमी इदारे क्यूएस ने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग से मुतालिक साल 2025-26 की रिपोर्ट जारी कर दी है, और आप सोचें कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी जगह नहीं बना सकी। हमारे पास इतनी बड़ी 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 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट, जिन जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में कोई यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में जगह बना ही नहीं कोई सकी। ऐसा नहीं था कि 50 यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें से आपने कोई जगह बनानी थी, 100 थी, 350 में भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी जगह नहीं बना सकी। अब क्यूएस की दर्जाबंदी के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है वो 354 नंबर पर, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 371 नंबर पर है। जामे कराची की बात कर लेते हैं, 1001 जामियात में जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन इसके अलावा सिंध की कोई और यूनिवर्सिटी दुनिया की 1500 की बात कर रही हूँ मैं, 1500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह नहीं बना सकी। और ये जो सारी रैंकिंग है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर 18 जामियात को आलमी सतह के 1500 आला इदारों में शामिल किया गया है। सो 1500 में हमने जगह बना ली है, लेकिन 350 में हम जगह नहीं इसी बना तरह इसके बारे में नज़र डाल लेते हैं हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर रही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर रही, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो कि बरतानिया की नामवर यूनिवर्सिटी 6 नंबर पर रही। अच्छा, ITH यूनिवर्सिटी 7वें नंबर पर रही। इसी तरह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 18वें नंबर पर रही, तो 8वें नंबर पर रही, सॉरी। तो ये वो तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बड़े बड़े नाम हमने सुने, तो इनका दर्जाबंदी देख लें और अपने पाकिस्तान में हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा क्या एजुकेशन सेक्टर में देखें, जब एक बच्चा कॉलेज पास करता है उसका सबसे बड़ा एम ये होता है कि वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, मेरिट पर जाए, और माँ बाप का भी एक ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़े, लेकिन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी, ये तो हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं। इतना इन्वेस्ट करते हैं अपनी एजुकेशन पर, पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पर, लेकिन उसकी बदौलत उनको किस तरह की मेयारी तालीम मिल रही है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब, थैंक यू सो मच। अगर हम मैं 350 नहीं कहती, मैं 500 की बात कर लेती हूँ। आप बताएं, 350 में तो हम जगह नहीं बना सके, 500 में हमारी 2 जामियात हैं, लेकिन ये मेयार बेहतर हो सकता था। क्या वजूहात हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदफ। इश्यू यह है कि सबसे पहले तो जो आपने फिगर बताई है बिल्कुल ठीक बताई है, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो खबर लगाने का जो अखबार में खबर आई, सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट क्रिएट की जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते। 2019 में जो टाइम हायर एजुकेशन थी, टोटल 3 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान की टॉप 1000 में जगह बना सकी थी, और राइटली सो, क्योंकि हम हमेशा तालीम की बात तो करते हैं, लेकिन तालीम पे उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान में जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होती नहीं थी। बजाय इसके खबर ये होती कि पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटियाँ टॉप 300 400 से ऊपर आ गई हैं। आपने खबर चलाई कि जी कोई भी यूनिवर्सिटी 350 से नीचे ऊपर नहीं आ सकी, सिर्फ इसलिए कि एक आप जिसे कहते हैं ना, इस एजुकेशन के मेयार से मुख्तार साहब। नहीं, इट इज नॉट ओनली मेयार। बेसिकली देयर आर सो मेनी डिफरेंट इंडिकेटर जिस पे बेस पे यूनिवर्सिटियां कम्पीट कर रही है। आपने जिन यूनिवर्सिटियों का नाम लिया है, ये कई 100 साल से बनी हुई हैं, और इनका बजट एक यूनिवर्सिटी का ले लें पूरे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। तो खाली फ्री में सारी चीज़ें नहीं होती। आपके 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं इशू क्या है। एक तो जो आपने कहा कि पाकिस्तान की सिर्फ 18 यूनिवर्सिटियाँ टॉप 1500 में आई है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी जो QS रैंकिंग में 38 के करीब यूनिवर्सिटियाँ हैं जो 1500 नहीं, 1000 से करीब नज़दीक, थोड़ा सा 1200-1100 अभी भी हैं। इशू ये है कि एक तो सारी यूनिवर्सिटियाँ अपना डेटा नहीं देती, क्योंकि इस पर काम करना पड़ता है। पाकिस्तान में इस वक्त 262 यूनिवर्सिटियाँ हैं। मैं आई कैन बेट ऑन दिस थिंग कि अगर हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस पर फोकस होकर काम करें और देखें कि रैंकिंग के क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। रैंकिंग में मल्टीपल इंडिकेटर है जिस पे वो डेटा लेते हैं, जिसके साथ वो आपस में फिर कंपेटिटिव बेस पे यूनिवर्सिटियों का, पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हज़ारों की तादाद में, उसका आपस में मुकाबला होता है। सिर्फ एक जो है, एक कंट्री के अंदर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार यूनिवर्सिटियाँ हैं। ये नहीं है कि 1500 यूनिवर्सिटियों में हम कहीं नहीं आए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं कि अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त इंटरनेशनल अरीना में नज़र आ रही हैं कि हमारे लोग भी, हमारे यूनिवर्सिटियाँ भी अच्छा काम कर रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जी हम टॉप 10 में, टॉप 100 में आ जाएंगे। एशिया रैंकिंग में हम टॉप 100 में भी आ चुके हैं। इसी तरह जो पूरे दुनिया के अंदर हम डेफिनेटली
टॉप 1000 में हमारी, जैसे आपने कहा, 18 यूनिवर्सिटियाँ के करीब इस वक्त आई हैं अकॉर्डिंग टू डिस्क रैंकिंग बेसिकली। लेकिन दूसरी रैंकिंग में हमारी मुख्तलिफ अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है सदफ के, हमारा इशू पाकिस्तान में इस वक्त भी वी आर इन द ट्रांजिशन फेज। 20 एक साल हुए हैं हमने फोकस हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना शुरू किया है, 22-23 साल मैक्सिमम, और उसकी वजह से अभी भी हमारी डेप्थ एंड ब्रेथ वीक है। जब तक कि आप डेप्थ और ब्रेथ ठीक नहीं करेंगे और माशरे के अंदर जो मसाइल हैं उससे निकल के यूनिवर्सिटी ऑफ फोकस अपना काम नहीं करेंगी, तो रैंकिंग में हम कम्पीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ ना कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में तो साइंस में 2 के करीब नोबेल लॉरिएट हुए हैं, जबकि रैंकिंग में कम्पीट कर रहे होते हैं कि किसकी यूनिवर्सिटी के पास, किस डिपार्टमेंट के पास कितने नोबेल लॉरिएट। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां हैं वो उनको बाहर तस्लीम भी नहीं किया जाता, एक नए सिरे से एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, हमारी डिग्रियों की वही रिस्पेक्ट है जो दुनिया में किसी और यूनिवर्सिटी की है। नेचुरली आपको अपनी वर्थ दिखानी होती है। बाकी जहाँ तक रिकग्निशन की बात है, बिल्कुल है। हाँ, प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, मेडिकल है, बाकी है, उसमें हर एक को जाके दूसरी मुल्क में जाके वहाँ का एग्ज़ाम पास करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस तरह बाहर वाले अगर इधर आएंगे तो हमारे PMBC का एग्ज़ाम लेके बाहर की डिग्री वालों को यहाँ प्रोफेशनल डिग्री काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी डिग्री नहीं मानी जा रही। डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि दुनिया की जदीद तरीन यूनिवर्सिटीज़ के जो इलाकाई कैंपस हैं, क्या पाकिस्तान में उनके क़याम से बेहतरी आ सकती है, और अगर आ सकती है तो इस सिलसिले में क्या रुकावटें हैं? देखिए, मैं इससे बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर मुझे आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटियों के मसाइल क्या हैं, चंद बेसिक मसाइल हैं। एक गवर्नेंस का मसला है, क्वालिटी का मसला बिल्कुल है, और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी तीसरा बड़ा मसला है। इशू ये है कि हमने यूनिवर्सिटियों को अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझ लिया है, ठीक है, और हर बंदे की कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी बनाए मेरे इलाके में ताकि बंदे भर्ती हो सके। यूनिवर्सिटियाँ इस तरह नहीं होती। फिर आपके पास कंटिन्यूटी जो सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए वो नहीं है। हमें पता नहीं होता कि अगले साल बजट कितना मिलेगा और कितना। मैं सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर ने तो अपना मैनेज करना होता है। लेकिन जहाँ तक बेसिक इंग्रेडिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बेहतरीन चीज़ें जो डेवलप करके टेक्नोलॉजी की भी दे दी पाकिस्तान के अंदर, ताकि हमारी यूनिवर्सिटियाँ उनसे बेनिफिट ले सके। लेकिन क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद, जैसे आपने कहा कि सिंध की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई, मेरा ख्याल है कि सिंध में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। या तो उन्होंने अपना डेटा नहीं दिया, या उन्होंने उसमें कम्पीट नहीं किया, या कुछ चीज़ उसमें मिस हो गई है, वरना ये हो नहीं सकता कि सिंध की कोई यूनिवर्सिटी, इवन बलोचिस्तान से हमारे पास बीटे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और एक बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ परफॉर्म कर रही हैं, तो वो भी कंपटीशन में आ सकती हैं। जब हम पुश करते हैं, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखते हैं कि 35-40 भी हमारी यूनिवर्सिटियाँ टॉप 1000 रैंकिंग में आई एक स्टेज पे। लेकिन जब हम इजी हो जाते हैं तो पीछे से वो यूनिवर्सिटियाँ भी इजी हो जाती हैं। तो इट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस। मैं मानता हूँ कि हम उस लेवल तक पहुँचने के लिए अभी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि जी हमारी यूनिवर्सिटियाँ कहीं नहीं है, दिस थोड़ी सी ज़्यादती है। हमारी यूनिवर्सिटियों की डिग्री नहीं मानी जाती, बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता। माशाल्लाह हमारे बच्चे बच्चियां दुनिया में कमाल की पोजीशनों पे टॉप पे पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए यहीं से पढ़ के गए हुए हैं, और इतनी पोटेंशियल है हमारी यूथ के अंदर कि इंशाल्लाह इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यह है कि इसकी ऑनरशिप होनी चाहिए, कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए और फोकस इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया।